बच्चों, स्वागत है आप सबका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और इस छुट्टियों को एक अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके ईवीएस बुक का, जो बुक का नाम है लुकिंग अराउंड का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक स्टोरी थी द प्लांट फेरी वाली स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ज्यादातर। लेकिन जाने से पहले कल मैंने एक पोएम था जो हम लोग कल कर नहीं पाए थे, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा सा पोएम पढ़ेंगे ये लीफ के ऊपर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर करना। तो आज कॉपी पेंसिल पेन कलर ये लेके बैठो बेटा, अगर लेके नहीं बैठे हो तो। और हाँ, एक बार और उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा ये फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल है हमारा, और इस चैनल पे आप एजुकेशनल वीडियो पाते हैं अपने स्कूल के से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तो क्लास 3 का वीडियो है ये, और बाकी अदर क्लास का भी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता लगता रहेगा कि यूट्यूब पे ये इस चैनल पे वीडियो कब आती है। तो नोटिफिकेशन जब मिलेगा आपको, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये लोगो है, नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम। बेटा पोएम जो है ये लीफ के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं। रेड पर्पल इवन येलो, सम ग्रीन वेट लूज, लीव्स आर डिफरेंट काइंड एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड। बेटा इस फर्स्ट वाले इस छोटे से स्टेंजा में ये बोला जा रहा है कि जो लीफ होता है, लीफ यानी पत्ते जो होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं, इवन येलो कलर के भी होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ वेट ग्रीन थोड़े गीले जैसे भी होते हैं, कुछ लूज होते हैं। कौन? ये लीफ होते हैं। जो अभी तो ये कलरफुल नहीं है, बट आप लोग जब इसे ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में तो आप कलरफुल बनाओगे इसे। ठीक है, तो लीफ कैसे होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, और सिर्फ कलर में ही डिफरेंट नहीं होता बल्कि उनके शेप में भी अलग डिफरेंस होता है और उनके शेड में भी, यानी कि शेप भी लीव्स का अलग हो सकता है, शेड भी अलग हो सकता है, और अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। तो ये तो होते हैं लीफ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स। अच्छा, कुछ तो इतने बड़े होते हैं मानो कि एलिफेंट की ईयर यानी उसके जो कान होते हैं उसके बराबर के इतने बड़े पत्ते होते हैं। एंड सम आर वेरी प्लेफुल लाइक द डेविल। कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं जिससे हम खेल सकते हैं। सम आर टॉन एंड सम आर फोल्डेड। कुछ फोल्ड भी कर सकते हो आप लोग। सम आर इवन ईटन लाइक द बीटल। अब कुछ तो ऐसे भी पत्ते होते हैं पान की तरह जिसे आप उसे खा भी सकते हो, और सिर्फ पान के ही नहीं, हम तुलसी का जो पत्ता होता है हम उसे भी हम खा लेते हैं। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, यानी कुछ लीव ऐसे होते हैं जिसे हम खा भी सकते हैं, जो हमारे खाने में इस्तेमाल भी होता है। जैसे कड़ी पत्ता है, तो आपकी मम्मी जब खाना बनाती है, कड़ी बनाती है ना, कड़ी, तो कड़ी में कड़ी पत्ता यूज करती है। अरे ये क्या हो गया। तो कड़ी पत्ते को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं बहुत बड़े, कुछ छोटे होते हैं। देखो ये कुछ बड़ा पत्ता है, और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम खा भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अब कुछ हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे तेज पत्ता, मम्मी से पूछना ये तेज पत्ता क्या होता है, किचन में होगा आप लोगों के घर में, तो आज सब लोग देखेंगे तेज पत्ता क्या होता है। ठीक है, अगर घर के आसपास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता भी देखना, तेज पत्ता देखना है, कड़ी पत्ता देखना है, तुलसी का पत्ता भी देखना है, और बाकी और भी पत्ते देख सकते हो। मेरी तरफ से तो 3 पत्ते जरूर देखना, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और तुलसी का पत्ता। ठीक है, ये पत्ते आपको देखने हैं घर में। अगर आपके घर में है तो मम्मी से पूछना कि ऐसा पत्ता कहीं है घर में, तो दिखाओ हमें, ऐसे बोलना। एंड इन द अर्ली डाउन डार्कनेस ह्यूज यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई लाइक ड्यू। अब कुछ पत्ते ऐसे छोटे छोटे गीले गीले होते हैं कि ऐसे लगेंगे जैसे वो रो रहे हो, ऐसे लगते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। अब आगे ये है जो मैं कह रहा था ना, जो बड़ा सा पत्ता है। देखो ये पत्ता आपको कुछ जैसे छोटा सा कोई पोंड है, पोंड में आपको ये पत्ता मिल जाएगा। ये जो लीफ है आपको पोंड के अंदर मिल जाएगा, ये वाला लीफ। हाँ, अब आगे चलते हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाईज। अच्छा, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जैसे वो बटरफ्लाई की तरह है, मतलब इतने सुंदर, इतने डेकोरेटेड होते हैं वो पत्ते। सम लाइक बीज। कुछ ऐसे होते हैं जो मक्खी की तरह लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं ऐसे।
सम आर हेरी, सम आर प्लेन। कुछ जिसमें ऐसे जैसे बाल नहीं होते हमारे, हेरी जैसे भुरभुराहट टाइप का जो होता है, कुछ तो ऐसे पत्ते मिलेंगे आपको। अब कुछ बिल्कुल सीधे साधे प्लेन पत्ते मिलेंगे आपको। सम आर ड्राई अप टू द थोन एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन। अब कुछ तो ड्राई भी मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो पत्ते हैं उसके बारे में ये पोएम है कि हमारे आसपास में, हमारे नेचर में अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के लीफ यानी पत्ते होते हैं। उसके ऊपर ये कविता है बेटा, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। एंड सम, अच्छा हो गया है तो, बूस बूस स्कैटल एंड फ्लूटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मुटर। All day long they smile and play, and in the light they slip away. Leaf of different kind and different shape and hues. तो मैं कंक्लूजन में आपको बताना चाहूंगा ये जो पोएम बेटा, क्योंकि हमें आज क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो मैं कंक्लूजन में आपको ये पोएम बताना चाहूंगा। इस पोएम के अंदर, ठीक है, इस पोएम के अंदर क्या है कि जितने भी टाइप्स के लीफ हैं उनके बारे में बताया गया है। कि मेनली आपको क्या याद रखना है कि लीफ जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेड होता है। एक शेड भी डिफरेंट होता है, कलर भी डिफरेंट होता है। देखो लिखा है ना यहाँ, शेड भी डिफरेंट होता है, कलर भी डिफरेंट होता है। अब कुछ को तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अब कुछ डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, अब कुछ तो जैसे भगवान की जो पूजा होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि लीफ को हम अलग अलग यूज के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज ये जो पोएम इतना ही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो कल हम लोगों ने ये जो चैप्टर किया था पूरा, द फेरी प्लांट, ठीक है, द प्लांट फेरी, जो कल हमने चैप्टर पूरा किया था, जिसमें एक दीदी थी, ठीक है, ये दीदी थी और ये 4 बच्चे थे। इन्होंने एक गेम खेला था, याद है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं बस। एक गेम खेला था और उस गेम के बेसिस पे ये स्टोरी थी इसके अंदर कि पहले ये जो बच्चा है इसने बोला माइकल ने कि मुझे प्लांट फेरी बनना है। फिर बाकी बच्चे भी बोलने लगे कि हमें भी बनना है प्लांट फेरी। क्यों? क्योंकि वो सबको ऑर्डर दे सकता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेंसिल लेके रेडी हो जाओ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। चलो बेटा नोट करो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, नोट स्टार्ट करो, नोट करना। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। हाँ याद आ गया कुछ? कल मैंने पूछा भी था कि बताओ भाई दीदी कौन से छोटे छोटे प्लांट, लिटिल प्लांट के ऊपर बैठी हुई है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया है भाई। हाँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया, देख के बड़ा अच्छा लगा, कमेंट में आप लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि वो दीदी किसी प्लांट के ऊपर बैठी थी। यस बैठी थी। सी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। जो ग्रास होते हैं बेटा, जो ग्रास है वो भी क्या है, काइंड ऑफ प्लांट है। देखो ये जो दीदी है, ये जो ग्रास दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्रास है, इसी के ऊपर बैठी है ना दीदी। यानी कि दीदी भी कहां बैठी थी, प्लांट के ऊपर बैठी थी। और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, प्लांट को टच करने गए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को। जिसने तो ट्री को ही टच कर रखा है, दयाराम ने तो टच क्या कर रखा है, इसने तो उसको पकड़ के रखा हुआ है कि जैसे मान लो ये ट्री कहीं भाग रहा हो, ऐसा लग रहा है भाई मुझे तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो आंसर लिखेंगे बेटा यस। क्या लिखेंगे? यस, सी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। हो गया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। जरा ध्यान से देखो बेटा इसे और इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। अच्छा अब इसमें ये बोला जा रहा है कि क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जैसे हाथी का जो ट्रंक होता है ना, क्या कहते हैं, सूंड कह लो, ठीक है, हाथी का जैसा होता है सूंड कह लो, मतलब कोई उस टाइप का कोई ट्री देखा है जिसमें लच्छेदार कुछ, मतलब ऐसा कुछ देखा है कहीं, कोई ट्री जिसकी लच्छेदार निकले हुए डाली या कुछ ऐसा देखा है? तो वो है बेनियन ट्री। जो बट वृक्ष यानी जो बेनियन ट्री जो होता है वो कैसा होता है,
उसमें लच्छेदार होते हैं, यानी उसकी तरह से पूंछ की तरह कह लो, सूंड की तरह कह लो। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, द बेनियन ट्री। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? द बेनियन ट्री। और चाहो तो बेटा इसमें इसकी ड्राइंग भी बना सकते हो, मैंने तो नहीं बनाया, आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा यस, द बेनियन ट्री। और इसमें चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो पिक्चर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बेटा, इसे नोट करो आराम से। पहले नोट करो फिर एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा स्पीड में करो। चलो अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आराम से देख के करो। ठीक है, 1 by 1, क्योंकि इस मिस्टेक नहीं करनी है हमें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आई होप कर लिया होगा सबने। मैं एक्सप्लेन करता हूं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स? आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी लीफ आपने देखे, क्या वो सबके शेप, कलर और मार्जिन सेम है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो। नो क्यों बोल रहे हैं हम लोग? वो इसलिए कि अभी जो हमने वो पढ़ा था, ये देखो पहले तो पिक्चर देख लो पहले। ये डिफरेंट ट्री, कल मैंने ये काम भी दिया था, किया है आप लोगों ने? कमेंट करके बताओ किया है कि नहीं। अगर किया है तो यस लिखना, अगर नहीं किया है तो नो लिखना। तो ये जो प्लांट है देखो, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है और डिफरेंट कलर है, यानी कि सिमिलर तो नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। और आगे लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, ऑल द लीफ, पहले लिखोगे नो, कोमा, ऑल द लीव्स हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड मार्जिन्स। जितने भी लीफ हैं वो सेम नहीं होते हैं, कुछ कलर वाइज डिफरेंस होता है इसके अंदर, कुछ शेप वाइज डिफरेंस होता है किसी में, और किसी में भाई मार्जिन अलग अलग होता है। सबका मार्जिन सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन बेटा देखने में बड़ा लग रहा है, पर है बड़ा मजेदार और बहुत इजी। और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपको घर में भी करनी है। क्या? थोड़ा वेट करो भाई, बताता हूं, पहले नोट करो। चलो नोट करो। चलो अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाँ, कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल यानी कि तुलसी, मिंट यानी कि पुदीना एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। आपको क्या करना है? कुछ कुछ पत्ते लेने हैं आपको। लेमन नींबू का, आम का, नीम का, तुलसी का और पुदीना का, या फिर कह सकते हैं एक और धनिया का। और ये जो आपने लीफ लिए इन सबको क्या करना है? क्रश द लीफ एंड स्मेल देम। इनको क्रश करो, यानी कि इसकी चटनी बना दो, कहने का मतलब है। घर में मिक्सर जूसर ग्राइंडर होता है ना, तो ग्राइंड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनको, एकदम पीस दो इसके। ठीक है, अब फिर इसे स्मेल करो, अब फिर मुझे बताना भाई क्या लगता है। कुछ लोग तो चटनी भी खाते हैं इसकी, जैसे कि मुझे तो भाई पुदीने की चटनी बहुत पसंद है भाई, धनिया की भी बहुत पसंद है। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो आप लोग क्या करोगे? अगर पॉसिबल है आपके घर में ये सब चीज मिल जाती है तो बना के चख के देखना भाई खुशबू आती है नहीं, और फिर मुझे बताना कैसा लगता है। चलो ये तो बात हो गई, अब पढ़ाई की बात करते हैं। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। आपको इनको क्रश करना है, ठीक है, उसके बाद इसको स्मेल करना है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? सबके सब एक जैसा स्मेल करते हैं? भाई एक जैसा तो नहीं करते भाई। आप लोग स्मेल करके सूंघ के बताना मुझे कैसा करते हैं स्मेल ये लोग। कैन यू आइडेंटिफाई द लीफ जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या आप लोग इसके स्मेल से, इसकी खुशबू से ही क्या इनको पहचान सकते हो? भाई मैं तो पहचान सकता हूँ, थोड़े बहुत तो पहचान ही सकता हूँ। अब आप लोग बताओ भाई पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? घर में एक बार ट्राई करना, फिर मुझे बताना भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले पूछा गया था, सबसे पहले आपसे पूछा क्रश द लीफ, ठीक है, ओके। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? सब एक जैसा स्मेल करेंगे? नो, सबका जो स्मेल है वो डिफरेंट होता है बेटा, अलग अलग होता है, इसलिए आंसर हो गया नो।
फिर जो नेक्स्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई द लीफ, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो पहले का आंसर ये क्या लिखोगे, नो दे डोंट स्मेल अलाइक, सब एक जैसा स्मेल नहीं करते हैं, ठीक है, सब एक जैसा स्मेल नहीं करते हैं। और सेकंड का आंसर क्या होगा, यस सम ऑफ लीफ कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर स्मेल, कि इनमें से कुछ लीफ ऐसे हैं जिसे आप स्मेल करके, इसे सूंघ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुदीना को तो भाई ज्यादातर बच्चे कर लेंगे कि पुदीना की खुशबू बिल्कुल ही अलग होती है, और तुलसी को तो कर ही लेंगे, बाकी तो कह नहीं सकते भाई, ठीक है। तो मुझे बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो सबको खुशबू से पहचान लेते हैं, वो बच्चे बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन सारे लीफ को सिर्फ खुशबू से पता लगा लेते हैं कि भाई कौन सा लीफ है, ठीक है। आई होप कर लिया होगा सबने काम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। अच्छा पहले नोट करो, मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है पहले, फिर नीचे लिखना है लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। तो इसका आंसर क्या है, आंसर होगा नो द रबिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। कि भाई अगर सब अच्छा एक मिनट पहले एक पिक्चर देख लो भाई, मैंने पिक्चर तो दिखाया नहीं आप लोगों को, कि देखो भाई ये जितने भी आप लोग ये डिजाइन वगैरह, ये पैटर्न कह लो या फिर इसका क्या बोलते, इसको पैटर्न बोल लो या फिर इसको क्या बोलते मार्जिन कह लो, क्या ये सबके सब एक जैसे हैं? नहीं भाई, कुछ तो सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। तो इससे पूछा गया क्या सब लोग सबके सब सेम हो गए? एक मिनट नहीं, एक मिनट, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? नहीं बेटा ठीक है, वो बाद में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके लिए तो यही है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको क्लियर है? लगता है मैं कुछ गलत चीज दिखा गया, बीच में स्लाइड गलत लेके आ गया। 4 तक ठीक है, ओके। 5th में आंसर नो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 5th के बाद अब आ जाओ 6 में, पहले 6 कराएंगे उसके बाद तो जाएंगे 8 में। मैं 6 तक गया ही नहीं, 8 में लेके चला गया। अच्छा, अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं पहले, ठीक। मैं डायरेक्ट 8 में लेके चला गया था आप लोगों को 5 के बाद। चलो 6 देखते हैं। विच लीव गेव द गुड रब, रब का मतलब है यहाँ पे टेक्सचर से है, रब का मतलब है उसका यहाँ पे टेक्सचर से है बेटा, ठीक है। जो रगड़ने पे जो आता है ना टेक्सचर, एक आता है ना लीफ के ऊपर अलग अलग, ये पूछा जा रहा है विच लीव गिव ए गुड रबिंग, यानी उसका जो टेक्सचर एक तरह से कौन अच्छा देता है। तो आंसर लिख सकते हो जिस तरह से, द लीव्स विच आर रफ इन टेक्सचर गिव गुड रबिंग। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप कोई 2 लीफ लेते हो, ठीक है, तो उसमें से ज्यादा अच्छा रबिंग यानी कि रगड़ते हो, ज्यादा अच्छा किसके अंदर हो सकता है, रगड़ सकते हो जिसका टेक्सचर रफ होगा उसको रगड़ सकते हो, और जिसका सॉफ्ट है तो उसे हम नहीं रगड़ सकते, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, वाई। इसमें पूछा जा रहा है ऐसे कौन से ट्री हैं जिनकी रबिंग, उनको रगड़ना, उसकी ट्रंक को रगड़ना काफी डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है तो क्यों है ये भी बताना है आपको, ठीक है, कि रबिंग डिफिकल्ट क्यों है। अगर डिफिकल्ट है तो वाई, आपको वाई का भी आंसर देना है। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, रबिंग इज अ डिफिकल्ट ऑफ द, ये 2 बार दे दिया, The rubbing is difficult of the trees with soft texture trunk। जैसे कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसके जो टेक्सचर जो होता है सॉफ्ट होता है, और किसी का हार्ड होता है। जो हार्ड वाले होते हैं तो उसका टेक्सचर अच्छा होता है, और जो सॉफ्ट वाले होते हैं उसको हम रब नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। जिसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री है तो उनके लीफ भी डिफरेंट होंगे। अगर उनका टेक्सचर रफ है, ठीक है, रफ है तो उसे रबिंग करना इजी है, उस पर प्रिंट करना इजी है, ठीक है। और अगर जिसके अंदर, जिस लीफ के अंदर सॉफ्ट है, मतलब वो सॉफ्ट है, टच करने में सॉफ्ट है,
तो उसके हम रबिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर काफी टफ है करना, उसमें डिफिकल्ट काम है। समझ में आ गया? सॉफ्ट वाले में डिफिकल्ट है और रफ वाले में इजी है, ये है इसका मतलब। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था आप लोगों से। तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना। और इसमें जैसे मैंने सॉफ्ट वाले के लिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख दिए, जैसे अशोका के और मैंगो के ट्री जो हैं ये सॉफ्ट नेचर वाले हैं, सॉफ्ट टेक्सचर वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो बेटा, वो जो पिक्चर जो मैं दिखा रहा था वो इसका था, लेकिन मैंने पहले आपको पिक्चर दिखा दिया था भाई। अब देखो ठीक से पिक्चर भाई, क्वेश्चन नोट करने के बाद पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर दोबारा पिक्चर दिखाऊंगा। चलो देखें, फिर क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑन देम। आपको ये पिक्चर देखना है, ठीक है। इस पिक्चर में लीफ का पैटर्न किस किस चीज के ऊपर बना है वो बताना है। जैसे यहां देखो, ये लीफ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इधर लीफ बने हुए और कुछ इधर लीफ बने हुए। तो जहां जहां जिन जिन चीजों पे लीफ के पैटर्न बने हुए, मैथ्स में पढ़ते हैं ना पैटर्न, तो जो पैटर्न बने हुए जिस चीज में, उस ऑब्जेक्ट का आपको नेम मेंशन करना है। देखो जैसे इस बच्ची ने जो ड्रेस पहना है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पैटर्न बना हुआ है भाई। देखो इस बुक के ऊपर भी मुझे कुछ कुछ पैटर्न लग रहा है। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न बना होता है लीफ का, तो हमें उस चीजों के नाम बताने। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये पूछा है ना, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग विच हैव द पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑफ देम। फूल के और पत्तों के पैटर्न बने होने चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर कुछ इस तरह से। तो बेटा देखो इसका आंसर, तो आंसर क्या है इसका, मैंने लिखा है थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑफ देम आर, जिसके अंदर लीफ के अंदर क्या है, पैटर्न है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से देखना पहले। जैसे पिल्लो कवर, पिल्लो कवर का हो सकता है। वॉल पेंटिंग, जो दीवार पे जो पेंटिंग होती है उसके ऊपर भी लीफ का और फ्लावर का पैटर्न हो सकता है डेकोरेशन के लिए। बेडशीट, आपके घर में जो बेडशीट है उसके ऊपर भी होता है। अच्छा, मैट, मैट यानी कि घर पे जो जिसपे पैर वैर नहीं पोंछते हैं बिल्कुल एकदम, जब आते हैं मेन गेट के पास होता है, उसमें भी होता है भाई पैटर्न। और उसके कर्टन यानी जो पर्दे होते हैं उसके अंदर भी होते हैं। आपकी बुक के ऊपर भी पैटर्न है भाई, देख लो ध्यान से, बुक को भी डेकोरेटेड करने के लिए पैटर्न बनाया गया इसमें। एंड द गर्ल्स पेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक दो आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख के बताना मुझे, ठीक है। ये तो मैंने कुछ 2-4 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। इसके मतलब ये कह रहे हैं गर्ल्स पैंट, मतलब बच्चियां जो पैंट पहनती है उसके अंदर भी है। जैसे ये देखो, इसने जो ये पैंट यानी कि जो लोअर या पैंट जो पहना, इसके ऊपर भी टेक्स्ट पैटर्न बना हुआ है। पिल्लो के ऊपर भी बना हुआ है, ये बेडशीट के ऊपर भी बना हुआ है, ये मैट जो है मैट के ऊपर भी बना हुआ है, ये सीनरी है इसके ऊपर भी बना हुआ है, कर्टल जो है ये पर्दे जो है इसके ऊपर भी बना हुआ है। तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आपने क्या करना है बच्चे कि भाई इसके बाद कुछ और भी चीज जो आपके घर में है जिसे मैं लिखना भूल गया हूं, तो आप एक दो आप अपनी मर्जी से भी कुछ कुछ लिख सकते हो, ठीक है। चलो आओ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जरूर बहुत सारे प्लांट और ट्री देखे हैं, ठीक है। ये लिखा है ना, प्लांट्स को देखा होगा आपने और ट्री को भी देखा होगा। आपको उनमें से कितनों के नाम याद हैं, रिकॉल कर पा रहे, उनके नाम लिखो, ठीक है। कितने ऐसे ट्री हैं जिसका नाम आपको मालूम है, आपको नाम लिखना है। जैसे मुझे जो कुछ कुछ याद है मैंने तो लिख दिया भाई, कि जैसे मुझे मैंगो ट्री याद है, अशोका का ट्री याद है तो वो आंसर में लिखा है, बेनियन ट्री याद है वो लिख दिया, पीपल का लिख दिया, फिर उसके बाद नीम का लिख दिया, गुआवा, ऐसे 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 जो भी आपको याद आ रहे हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा तो लिखना है, तो एटलीस्ट बेटा 10 लिखना है आपको, ठीक है। 4-5 तो यहां से लिख लेना, और बाकी जो 5 है आप अपनी मर्जी से ट्राई करके देख लेना। 5 तो यहां से लिखना, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, और 5 आप अपनी मर्जी से लिखना, कुछ भी जो ट्री आपने देखे हैं, ठीक है।
जो भी ट्री आपने देखा है या उनके बारे में सुना है उनके नाम लिखने, और 5 यहाँ से लिखना। अगर जिस बच्चे को भाई 5 नहीं मिल पा रहे वो बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे यहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको और नहीं मिल पा रहे हैं वो यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब जिसका बेटा हो नहीं पा रहा है अभी जल्दी से, वो बच्चे क्या करेंगे जो थोड़ा स्लो लिखते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से आंसर लिखेंगे। उनको रेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आर देयर एनी प्लांट डेट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वन? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना तो है पर देखा नहीं है। लिखा ना, आर देयर एनी प्लांट, कोई ऐसा प्लांट है डेट यू हैव हर्ड, जिसके बारे में आपने सुना है बट नेवर सीन, लेकिन देखा नहीं है। भाई ऐसा तो होगा भाई, कई सारे प्लांट, मैंने तो भाई सही बताऊं तो भाई मैंने तो भाई कई सारे प्लांट नहीं देखे हैं, लेकिन सुना जरूर है। जैसे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल तो देख लिया, अब तो देख लिया मैंने, लेकिन एप्पल का तो भाई अभी तक नहीं देखा मैंने ट्री कैसा होता है, क्योंकि एप्पल का ट्री तो भाई कश्मीर में होता है जहां मैं कभी गया ही नहीं हूं आज तक। ठीक है, इस तरह से और भी कुछ है, जैसे पाइनएप्पल है, एप्पल है, कैश्यू है, अल्मोंड है, कैक्टस है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जिसका नाम आपने सुना होगा। जैसे जैक फ्रूट होता है बेटा, एक होता है जैक फ्रूट, मतलब सब्जी होती है। ठीक है, जैक फ्रूट, तो वो ट्री भी मैंने कभी नहीं देखा था, पर मैं नॉर्थ ईस्ट में जब गया तो मैंने वहां पहली बार देखा था भाई, सिर्फ सुना था। तो ऐसे आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्री जरूर होगा जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर देखा नहीं होगा, तो उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे प्लांट एप्पल का तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो इस तरह से उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जो हमारे एरिया में मोस्टली नहीं होते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, क्या करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। एक छोटा सा पजल है इसके अंदर। ये पूछ रहा है व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्री है भाई, ट्री है जो आपके बड़े तो जानते हैं पर आप नहीं जानते। ऐसा तो नीम का ही ट्री हो सकता है जिसे हम तो पसंद नहीं करते, पर जो हमारे जो बड़े होते हैं वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो भाई नीम का जो ट्री है, क्योंकि नीम तो कड़वा होता है, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं है, हमने ज़्यादा करते नहीं, जानते नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे बड़े जानते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया एक नीम का ट्री, यानी कि नीम का पेड़। इजी है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से बेटा, कैन यू लाइक टू गो योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। अगर आप अपने किसी दोस्त को कोई नाम देना चाहो तो ऐसा क्या नाम देना चाहोगे, आपको ये बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा आंसर, यस आई विल नेम इट एज ग्रीन सेवियर, यानी कि अगर अपने दोस्त को बहुत अच्छा नाम देना चाहता हूं मैं, तो मैं तो एक ये नाम दूंगा कि वो ग्रीन सेवियर। ग्रीन सेवियर का मतलब होता है जो पेड़ पौधों को बचाता है। इसके अंदर यही था ना, वो लिटिल गार्डनर जो थे इस चैप्टर के अंदर, लिटिल गार्डनर यानी कि जो स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, याद नहीं आ रहा अभी, लगता है भाई फोटो दिखानी पड़ेगी, ऐसे तो याद नहीं आएगा। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, याद आया कुछ, किसमें पढ़ा था, भूल गए लगता है, इंग्लिश में पढ़ा था हम लोगों ने। किसमें पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा था, कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे वो क्या कर रहे थे, अपने स्कूल के पास जो भी गार्डन था वहां पे वो लोग क्या करते थे, फ्लावर्स की लीफ की केयर करते थे। तो वैसे अगर आपका फ्रेंड भी कोई ऐसे काम करता है तो जो प्लांट्स को, लीफ को, फ्लावर का केयर करता है, उसको प्लक नहीं करता, उसे तोड़ता नहीं है, तो आप उसको क्या नाम दे सकते हो, ग्रीन सेवियर। और मैं चाहता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के सब ग्रीन सेवियर बने,
यानी कि वो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए और उनका केयर करे, उसमें पानी दे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखते हैं क्या है। डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट, विच वन? डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट, विच वन? आपको बताना है ऐसे कौन से ट्री हैं जिसके पास फ्लावर या फिर फ्रूट होते हैं। ठीक है, फ्लावर और फ्रूट होते हैं। फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी कि फल। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आपको पहले पिछली वाली वीडियो में, इंग्लिश वाले में, कि भाई आपको फ्रूट्स के नेम और फ्लावर के नेम याद होने चाहिए। वो तो ईवीएस में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया, दोनों सब्जेक्ट में काम हो गया भाई। तो आंसर क्या लिखोगे? यस। आंसर क्या लिखना है बेटा? यस, द ट्री बियर बोथ फ्रूट एंड फ्लावर। जो ट्री है तो उसके अंदर फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। इसने आपसे पूछा कि आप पेड़ के ऊपर फूल होते हैं और फल होते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे? यस, होते हैं भाई, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। वही हमें पसंद है। फूल हमें खुशबू के लिए चाहिए होती है और फल हमें खाने के लिए चाहिए होते हैं, और ट्री हमें ये सब कुछ देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ट्री का केयर करना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कैसे दिखते हैं? पत्ते यानी कि पत्ते कैसे होते हैं? तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग तो बोला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग क्या करो, जितने भी लीफ आपने देखे हैं, चाहे बुक के अंदर या कहीं पे भी देखा है आपने, किसी भी एक जो आपका फेवरेट लीफ है उसके पिक्चर ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। मतलब आंसर तो लिखना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, कोई भी एक जो आपका फेवरेट लीफ है, जो आपको लगता है हाँ सर मुझे तो सर ये वाला बहुत पसंद है, इसका डेकोरेशन पसंद है, या हो सकता है सर ये खुशबू वाला है इसलिए मुझे पसंद है, सर इसकी चटनी बनती है इसलिए मुझे पसंद है। तो जो भी आपको पसंद आता पत्ता, उस पत्ते की एक ड्राइंग भी बनानी है। ठीक है, तो आंसर क्या है? द लीफ आर थिन एंड पॉइंटेड। लीफ कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले होते हैं। कैसे होते हैं? पतले होते हैं और पॉइंटेड। पॉइंट यानी कि आगे नुकीले होते हैं। देखना ध्यान से, आगे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और पतले होते हैं। चलो बेटा, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज भाई मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को ना। हाँ, क्या करें, कल हमने पढ़ाई की थी और कल क्वेश्चन नहीं किया था, इसलिए आज सारा क्वेश्चन हमें करना पड़ा। पार्ट 1 में हमने सिर्फ स्टडी किया था, अब पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन आंसर करना पड़ा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डू एनिमल्स लीव इन द ट्री, विच वन? आपको ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से एनिमल है जो ट्री के ऊपर, अंदर या ट्री के पास रहते हैं। ठीक है, तो उनके नाम बताने। ठीक है, जो भी एनिमल रहते हैं, जैसे मैंने लिखा यस रहते हैं। हाँ, डू एनिमल लीव इन द ट्री? यस रहते हैं। फॉर इंस्टेंट, तो आप फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो सर रहते हैं, स्क्वेरल रहता है, स्पैरो रहता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो सर पैरेट भी रहता है सर, और ये तो बर्ड्स हो गए सर, मंकी भी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं। मैंने तो 2 के नाम रख के लिख दिए, एक स्क्वेरल और एक स्पैरो रख दिया। आप चाहो तो पैरेट भी रखते हो, क्रॉक भी रख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं जो ट्री के ऊपर रहते हैं। तो जो भी ट्री के ऊपर रहते हैं अपना घर बना के, उसे उन सबके नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर 2 था, इस तरह हमने चैप्टर 2 आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसे आराम से करना। मुझे मालूम है एक वीडियो में एक बार में करना मुश्किल है, तो इस वीडियो को दोबारा देख करके धीरे धीरे करना चाहो तो धीरे धीरे कर लेना, पॉज करके आराम से कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना ताकि आपके क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो कब आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको अगली वीडियो जब आने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो तब मिलेगा जब अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं फिर रिप्लाई करूंगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आप पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो। चलो फिर बाय।